अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको पैसा ही नहीं दिया तो भाई कहाँ से वो डेवलपमेंट करेंगे। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि पिछली जो सरकार है 2014 से लेकर 2019 तक जो चली, जो फडणवीस सरकार है, इसमें भी वो दोषी है क्योंकि उन्होंने भी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया हेल्थ सेक्टर में। और आज की भी महाविकास आघाड़ी की ये सरकार उसके दोषी है क्योंकि इन्होंने भी इसको इम्प्रोवाइज नहीं किया। इसका मतलब ये दोनों दोषी है। और यहाँ की जो जिला रुग्णालय का जो सिविल सर्जन है और उनकी टीम है, ये पूर्णतः दोषी है। तो इन तीनों पे सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। खास करके सिविल सर्जन और यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर पे सदोष मनुष्यवध का गुना नोंद होना चाहिए। और जो आज उनके प्रतिनिधि आए हैं विरोधी पक्ष के या सत्ताधारी पक्ष के, इनको शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने अपने दौरान क्या इन्वेस्टमेंट किया था। तो विरोधी पक्ष को भी बोलने की यह अनुमति नहीं है। अभी अनुमति होनी चाहिए एक सामान्य इंसान की कि यहाँ से इसको किस तरह से हमको लेके जाना चाहिए। हमको सवाल पूछने वाली जमात बनना पड़ेगा। हम सवाल नहीं पूछते। और आज तो भारत में आपने देखा होगा कि सवाल पूछने वाले को कभी आतंकवादी कहा जाता है, कभी नक्सलवादी कहा जाता है, कभी पाकिस्तान परस्त कहा जाता है। तो हमारी ये मांग है कि ये जो सोच है हमारी, डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने वाली सोच है। तो सवाल अभी सामान्य जनता ने पूछना चाहिए कि मेरे जैसे बंदे ने पूछना चाहिए। ये सामान्य जनता ने पूछना चाहिए, ना कि विरोधी पक्ष ने पूछना चाहिए। तो आज ये सवाल ये है कि क्योंकि जनरल हॉस्पिटल, कोई भी आप जनरल हॉस्पिटल में जाओ या कोई भी तुम्हारी एक छोटे से मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, यहाँ जनरली कौन से वर्ग के लोग जाते हैं? एक गरीब मजदूर, शेतकरी, किसान, उससे अलावा कौन जाता है? आप तो बड़े जो धन्ना सेठ है वो क्यों आएंगे यहाँ? तो मरने वाले जो है वो गरीब लोग हैं, मरने वाले हैं जो बहुजन लोग हैं, जो SC ST OBC के लोग हैं। और इनके ऊपर भारतवर्ष में ये नौबत क्यों आती है? जो भूमिपुत्र है, अगर भूमिपुत्र पे ये नौबत आती है तो कहीं ना कहीं प्रस्तापित व्यवस्था इसकी दोषी है। केवल सिविल सर्जन को दोष देके नहीं चलेगा, या विरोधी पक्ष, सत्ताधारी पक्ष सभी दोषी है। और आज ये गिद्धे आए हैं वो नोचने के लिए, 10 बाड़ियाँ नोचने के लिए गिद्ध आए। तो इन गिद्धों को देखना नहीं देना चाहिए, इन गिद्धों को। हाँ, तो ये मेरी मांग है कि सदोष मनुष्यवध का गुना दाखिल होना चाहिए, यही मेरी मांग है। धन्यवाद। कल सर एक सवाल कर रहा हूँ, कल मुख्यमंत्री जी यहाँ गोसे खुर्द में आए थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई पिछले 30 साल से आपको तो विदित है कि हमारा विदर्भ पिछड़ा है। और पिछड़ापन क्यों है? सब रिसोर्सेस होने के बावजूद भी पिछड़ा है क्योंकि हम अवेयर नहीं है। या सत्ताधारी का दोष नहीं है, ये हमारा भी दोष है कि हम क्वेश्चन पूछते नहीं है। हमने पूछना चाहिए, उस आमदार को उसके बटन पकड़ना चाहिए कि भाई तूने क्या किया। सवाल ये विरोधक का या सत्ताधीश का नहीं है। तो 30 साल से जो प्रोजेक्ट चल रहा है, कभी तो भी इंदिरा गांधी के ज़माने में उसका शिलान्यास हुआ, और इंदिरा गांधी के ज़माने से शिलान्यास हुआ, तो भाई ये भ्रष्टाचार की तो जननी है। ये सब चीज़ें भ्रष्टाचार की जननी है। क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जितने ज़्यादा दिन वो प्रोजेक्ट चलेगा, उतना उसका बजट बढ़ेगा और फिर इनके ठेकेदारों को वो पैसा खाने को मिलेगा। और वही पैसा फिर इनके प्रचार प्रसार के लिए, जब वो ये प्रचार प्रसार चलते रहेगा, तो ये धन्ना सेठ या वो व्यापारी है या जो ठेकेदार है वो डालते रहेगा। सर एक सवाल और, सीधी बात है सर एक सवाल और कर रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री आए, मैं उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन कितने ईमानदार है कि उन्होंने देखना चाहिए। सर एक सवाल कर रहा हूँ, फडणवीस ने भी वही किए थे, आदरणीय देवेंद्र फडणवीस ने वही किए थे, कुछ नहीं हुआ उस समय भी। क्योंकि ये इनकी तो सरकार थी ना, जिनके साथ ये बैठे, राका कांग्रेस के साथ बैठे, इनकी तो सरकार थी ना पहले। सर एक सवाल कर रहा हूँ, कोविड-19 का अभी जो वैक्सीन आया है, पूना के सबसे बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में से जो आया है, उसको इंग्लैंड में भेज दिया गया है और वो इंग्लैंड के लोगों को दिया जा रहा है। और अपने इंडिया में जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी की जो संस्था है, वो संस्था से आपको और हमको वो वैक्सीन लेने के लिए मजबूर करने जा रहे हैं। उसके बारे में आप बताइएगा, क्या बता सकते हैं आप? ये बहुत, आप गूगल में टाइप करें, अच्छे साइंटिस्ट के जो फोरम है उन्होंने सबसे पहले इस वैक्सीन पे एलिगेशन किए, डाउट्स क्रिएट किए कि भाई सबसे पहले अच्छा उसका ट्रायल हो, मानव पे ना। ये ट्रायल नहीं चलना चाहिए, ये मानव पे, तुम मानव यानी गिनी पिग नहीं है। गिनी पिग एक छोटा सा जानवर होता है, उसके ऊपर ये ट्रायल किया जाता है।
तो वो ट्रायल ईमानदारी से हो, क्योंकि हमारे देश के चुनिंदा जो बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट ने उस पर एलिगेशन किए, इस आधार पे मैं बात कर रहा हूँ कि वो ईमानदारी से ट्रायल अगर वो गिनी पिग पे होता है तो ही उसके बाद इसको अनुमति देना चाहिए कि सामान्य लोग, क्योंकि आप इंदौर में जाइएंगे, कल एनडीटीवी इंडिया रवीश की प्राइम टाइम की रिपोर्ट है कि वहाँ एक दो बच्चे की मौत हुई है वो लेने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये डाउट का माहौल है। तो हमारे पीएम जो है वो देश के लिए दिन रात दौड़ते हैं, ऐसा हमने सुना है। ऐसा तो हमको 6 साल में लगा नहीं, लेकिन वो मीडिया के थ्रू, वो गोदी मीडिया के थ्रू वो बताते हैं। हम मान के चलते कि इतना ईमानदार पीएम हमको 70 साल में मिला, जितने अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं थे बोले। तो इतना ईमानदार चेला तो उन्हीं के, ऐसा ये कहते हैं, आरएसएस से बिलोंग करते हैं। लेकिन क्या वो ईमानदारी ये ट्रायल में दिख रही है? ये ट्रायल में दिख रही? मैं तो ये कहता हूँ कि भारत में, क्योंकि तबलीगी जमात को टारगेट किया गया था, आप देखेंगे कि मार्च महीने में तबलीगी जमात अर्थात मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया था कि उन्होंने भारत में कोरोना फैलाया, जबकि कोरोना फैलाने का खराब ब्लेम आदरणीय नरेंद्र मोदी को जाता, जिसने हमारे बहनों को यानी ट्रंप को भारत में अहमदाबाद में बुलाया था फरवरी में, जबकि भारत में कोरोना की शुरुआत हो चुकी थी। और उनके ताली और थाली बजाने के प्रोग्राम के तहत इंदौर में लोग सड़कों पे उतरे और थालियाँ बजाएं मास्क न पहनते हुए, और सबसे ज़्यादा इंदौर में या अहमदाबाद में ही सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस मिले उस स्टेट में। तो सिर्फ ये जो है भारत में गोदी मीडिया के थ्रू अफवाह फैलाई जाती है। तो हमारे कहना है कि ये ट्रायल ईमानदारी से हो, तभी इंसान को, आम नागरिक को दिया जाए, नहीं तो हम कोई गिनी पिग नहीं है। एज ए डॉक्टर करके मैं ये बात कर रहा हूँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका कि आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।